प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग जो है प्रश्नावली 13.4 का ऑल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं। और यह 5 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो आप लोग इस 5 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इस 5 टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। तो अगर आप पूरा अच्छा से समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। और पेड कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमसे सारा का सारा जानकारी जो है ले सकते हैं। शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे। और बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सारा का सारा सुविधा जो है आप बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो आप लोग LGR स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको ये सारा सुविधा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी LGR स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज का क्लास। अगर बात किया जाए 13.4 का, तो पूरे 13.4 में मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ना है और शंकु का छिन्नक जो है उससे संबंधित प्रश्न ही पढ़ाई करना है। तो शंकु का छिन्नक हम आप लोगों को पढ़ाए थे, उसका कंसेप्ट बताए थे और उसका सूत्र भी आपको बताए थे। लेकिन आज हम लोग उससे रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ाई करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पानी पीने वाला एक गिलास जानते हैं, पानी पीने वाला 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यानी कि गिलास का ऊंचाई आपको 14 cm दे दिया गया। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास आपको दिए गए, एक का तो 4 cm और दूसरे का 2 cm। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि गिलास एक शंकु का छिन्नक होता है और उस शंकु के छिन्नक का आपको आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो चलिए पहले तो हम फिगर के बारे में बात करेंगे। अगर गिलास का फिगर बनाने की बात हो तो आप ऐसे गिलास का फिगर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इस तरह से गिलास का फिगर क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और ये एक शंकु के छिन्नक की तरह भी है। ऊपर वाला सिरा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। इसी फिगर को हमने पहले से डिजाइन कर रखा है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो चुका होगा। यह देखिए, आप जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, सेम इसी फिगर के बारे में क्वेश्चन में बात किया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि गिलास की ऊंचाई 14 cm है, तो हमने यहाँ पर ऊंचाई 14 cm दिखा दिया है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। क्वेश्चन में बोला कि एक सिरा का व्यास 4 cm है, तो हमने ऊपर वाले सिरा का जो व्यास है 4 cm दिखा दिया। भाई साहब, अगर 4 cm इसका व्यास होगा तो इसका जो त्रिज्या है वो आपको पता होना चाहिए कि 2 cm होगा। साथ ही साथ अगर नीचे वाले सिरा का व्यास यहाँ पर 2 cm बोला गया क्वेश्चन में, तो हमने भी यहाँ पर क्या कर दिया, इसका व्यास 2 cm दिखा दिया। और अगर व्यास 2 cm है तो इसकी त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों वो 1 cm होगी। ये सारा चीज़ हमने आपको फिगर में ही क्या कर दिया, दिखा दिया। अब हम आराम से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और गिलास की धारिता ज्ञात करेंगे। धारिता यानी कि इस शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम हल करने के लिए चलेंगे तो यहाँ पर जो भी दिया गया होगा वो हम पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे। यहाँ आप सीधा सीधा बताइए कि h कितना है। h मतलब ऊंचाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि h का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, वह आपको क्वेश्चन में दिया गया 14 cm। कितना cm? 14 cm। साथ ही साथ बड़ी त्रिज्या का बात करें तो बड़ी त्रिज्या का जो वैल्यू है वो 4/2 होगी। 4 कितना? 2, क्योंकि 4 है व्यास, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 cm। एवं साथ ही साथ अगर हम छोटे त्रिज्या का बात करें, एवं किसका बात करें, छोटे त्रिज्या का,
तो छोटा त्रिज्या के बारे में देख सकते हैं कि व्यास बोला है 2 cm, तो 2/2 करेंगे, यानी कि प्यारे बच्चों छोटे त्रिज्या का मान आपको मिल जाएगा 1 cm। कितना cm? 1 cm। ये सब कुछ 3 चीज़ ही तो शंकु के धारिता यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने के लिए ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, शंकु का जो छिन्नक है जो गिलास के रूप में है इसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए गिलास का आयतन बराबर किसका आयतन? गिलास। गिलास मतलब शंकु का छिन्नक। गिलास का हमें प्यारे बच्चों निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और गिलास है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक का आयतन निकालने का जो सूत्र है प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को पढ़ाया था। नहीं याद हो तो आप एक बार देख लीजिए मेरे साथ। शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने का सूत्र होता है 1/3 पाई h। 1/3 पाई h और इंटू में होगा आपका बड़ा R² प्लस छोटा R²। बड़ा R² प्लस छोटा R² और प्लस में होगा बड़ा R इंटू छोटा R। बड़ा R इंटू छोटा R। बस इसी सूत्र में हम मान बैठाएंगे। 1/3 जो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है वो 1/3 होगा, पाई का मान 22/7 होगा और h का मान 14 होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उन सभी चीज़ों को। हम क्या करेंगे, 1/3 जो था वो 1/3 लिखेंगे, पाई का मान प्यारे बच्चों हमने 22/7 लिख लिया, h का मान 14 दिया गया तो 14 लिख लेंगे। और फिर आप कोष्ठ के अंदर जाइए, बड़ा R² माइनस प्लस छोटा R², तो बड़ा R2 छोटा R1। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा और बड़ा R गुने छोटा R यानी कि 2 गुने 1 करना होगा। अगर हम यहाँ पर हल्का सा छोटा सा सॉल्यूशन की बात करें तो 7 दूना 14 यह काटा जा सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, पूरे जोशों के साथ हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे। 1/3 जो है ना प्यारे बच्चों, हम उसको 1/3 ही लिखते हैं, लेकिन एक काम कीजिए तो बहुत ही अच्छा बात माना जाएगा। क्या अच्छा बात माना जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में 22 को 2 से गुना कर लिए तो कितना अच्छा होगा। यस सर, अच्छा तो बहुत ही होगा, तो इसीलिए हम गुना कर ही लेते हैं, 44 लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिला भैया, इसको हल्का अल्टर सा दिख रहा है, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं 44/2। कितना लिखेंगे सर? तो 44/2 क्या कर देंगे हम यहाँ पर 2 नहीं 3। 44/3 हमने क्या किया प्यारे बच्चों, लिख दिया। कोष्ठ के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। तो कोष्ठ के अंदर देखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिर 2 गुने 1 तो 2 ही होगा। अब क्या करें सर? तो अब कुछ ज़्यादा करना है नहीं, आप देख सकते हैं कि होगा क्या। आप यहाँ पर 44/3 लिख लीजिए पहले तो, ठीक है भाई। 44/3 हमने क्या करा, लिख लिया। कोष्ठ हटाएंगे तो गुना होगा, 4 1 5 और 2 7। कितना हो गया सर? 7 हो गया। अब आप इसको गुना कर लेंगे तो 44 को 7 से गुना करना होगा। तो देखिए 4 7 28, 4 7 कितना होगा सर? 28 का 8 हो गया, हासिल 2, 4 7 28 और 2 30। तो 30 यानी कि 308/3 हो गया। अब 308 को आप 3 से भाग दीजिए। 308 को 3 से भाग दीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आप कह सकते हैं अगर हम 10 से भी लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली हम 1 से ही लगाएंगे, 3 1 का 3, ये कैंसिल होगा। फिर यह 0 हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप प्यारे बच्चों क्या उतारेंगे, यहाँ पर 8 उतारिएगा और 3 दूना 6 लिखिएगा। 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 होगा। तो भाई इस चीज़ों को हम क्या लिख सकते हैं पता है, जो भागफल है उसको पूर्णांक के रूप में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। शेष फल को हम लिखेंगे ऊपर, जिससे भाग दे रहे थे उसको लिखेंगे नीचे। इतना cm², इतना cm² नहीं, जनरली आयतन का बात था, तो cm³ आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बट्टा को पूर्णांक में बदल सकते हैं, ये वाला चीज़ आप याद रखें। तो देखा आपने कि कितने मिनटों में आप शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक, तो शंकु के छिन्नक का आयतन तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लिया। अब बात चलाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है
कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी गई है भाई साहब 4 cm तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिधि या फिर परिमाप कह लीजिए आपको दिया गया है 18 cm और 4 cm। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है एंड आपको पता होना चाहिए कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर होता है। पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर होता है। ये आप लोग ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दिखा कि भाई शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जाएंगे ना, तो हमें एल चाहिए, बड़ा आर चाहिए और छोटा आर चाहिए। तो हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि भाई एल तो है, तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते तो एल का मान तो दिया है, लेकिन बड़ा आर और छोटा आर का मान नहीं दिया है, हमें परिधि दे दिया है। बड़ा वाले सिरा का परिधि 18 cm, छोटा वाले सिरा का परिधि 8 cm ऐसा दिया गया है। तो हम पहले बड़ा आर और छोटा आर निकालेंगे, फिर जा कर के हम क्या कर पाएंगे, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं। ये शंकु नहीं, शंकु का छिन्नक। मान लीजिए यह शंकु का छिन्नक है एंड इसमें हमने ऊंचाई को ऐसे सूचित किया है। ये जो है यह आपका तिर्यक ऊंचाई है। क्या है भाई साहब, तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 4 cm, तो हम यहाँ पर L बराबर 4 cm लिख देते हैं। एंड आप देखिए ये 18 cm जो है ना, इसकी त्रिज्या या व्यास नहीं है, परिधि है। इसकी परिधि 18 cm दी गई है एंड इस वाले सिरा का जो परिधि है उसका परिधि दिया गया 6 cm, ना कि त्रिज्या या व्यास है। तो हमें परिधि के मदद से पहले त्रिज्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा, त्रिज्या। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो समझिएगा। इसको हमने बड़ा आर नाम दे रखा है, इसको छोटा आर नाम दे रखा है, ठीक है। जब आप सॉल्व करने के लिए चलिए तो जो भी चीज़ें दिया गया है उसको आप पहले क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ भाई साहब क्या दिया है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई दिया है। क्या दिया है आपको, शंकु के छिन्नक का आपको तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया हुआ है 4 cm। कितना, 4 cm L दिया हुआ है। तथा एक बात बोला गया है इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है कि इसके वृत्तीय सिरों की जो परिमाप है वो 18 cm और 6 cm है, तथा वृत्तीय सिरों के परिमाप आपको 18 cm और 6 cm हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये देखिए परिमाप किसका है, तो ये वृत्त का परिमाप है। इस वाले वृत्त का परिमाप है 18 cm और ऊपर वाले वृत्त का परिमाप आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है 6 cm। तो वृत्त का परिमाप निकालने का सूत्र आप लोगों को पता है, वृत्त का परिमाप निकालने का सूत्र आपको पता है 2πr, यानी कि 2πr का वैल्यू दे दिया ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि 2πr बड़ा r का मान कितना दिया है पता है, 18 cm दिया है। 2π और बड़ा r का मान, इसका जो परिधि है नीचे वाले का, बड़ा त्रिज्या वाले का जो परिधि है उसका परिधि दिया गया 18। क्या दिया गया, 18। तो भाई साहब अगर परिधि 18 है तो आप त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वो देखिए, आप 2 से 18 को भाग करेंगे 9 मिलेगा, बोलेंगे यस सर 9 तो मिलेगा। और फिर आप बताइए कि अगर आप बड़ा आर को बाएं रखते हैं
दाहिने में 9 है, ये पाई दाहिने भेजिएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा। हल्का इसको कंजेस्टेड देखा जा रहा है, तो हल्का इसको हम ठीक करके क्या करते हैं, लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप। जो आपका 2 था उससे तो आपने 18 को काट दिया, 9 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए कि जो बड़ा आर है उसको केवल बाएं रखते हैं, एंड दाहिने में पहले से आपको 9 दिखाई दे रहा है, और बताइए पाई दाहिने भेजिएगा तो बट्टे में आएगा कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर। तो ये बड़ा आर का मान है, बड़ा आर का मान कितना मिला, तो 9/पाई cm यह मान लीजिए। तथा पुनः बोला है कि भाई ऊपर वाले जो सिरा है इसका परिमाप 6 cm है, तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाला परिधि यानी कि 2 पाई और छोटा आर, 2 पाई और छोटा आर का जो मान है प्यारे बच्चों वह दिया गया कितना, तो 6 cm दिया गया है। तो कितना cm दिया गया है, 6 cm। अब आप इसे भी काट सकते हैं, 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा, बोलेंगे यस 3 तो सर मिलेगा। अब हम हल्का इसको इस साइड में लिख देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर छोटा आर को हम बाएं रखते हैं, दाहिने में पहले से 3 है, ये पाई उस साइड जाके बट्टे में आ जाएगा पाई, तो इतना cm मिल गया। तो बड़ा आर और छोटा आर मिल गया। आप बोलेंगे सर पाई का मान क्यों नहीं रखे, तो आप धैर्य रखिए, पाई का मान हम नहीं रखे हैं ना, इसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा, अब आपको क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए क्या लिखेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है आपको। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता पाई l इंटू बड़ा आर और प्लस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। पाई को भाई साहब पाई ही रहने देते हैं। l का मान आप क्वेश्चन में जस्ट देखे थे 4 था, हम देख ही लेते एक बार और, तो देख सकते हैं कि l का मान 4 आपको दिख भी रहा है, एंड बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर l का मान 4 रख देते हैं। कोष्ठ के अंदर देखिए बड़ा आर और छोटा आर का मान रखना है। बड़ा आर का मान है 9/पाई, छोटा आर का मान है 3/पाई। तो यहाँ पर आपको 9/पाई और प्लस 3/पाई क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, तो जो पाई है वो लिख लीजिए, गुने में जो 4 है वो लिख लीजिए। कोष्ठ के अंदर आप एक बार देखिए कि क्या हो सकता है, कोष्ठ हटाइएगा तो प्यारे बच्चों गुना आएगा, एंड इसका बट्टा का जोड़ कर लीजिए। तो पाई का एलसीएम प्यारे बच्चों पाई होगा, पाई से पाई में भाग दीजिए 1 को 9 से गुना कीजिएगा 9, प्लस है तो प्लस, पाई का पाई, 3 का 3। अब क्या करें सर, तो सीधी बात है, पाई आपको लिख लेना है, गुने में 4 है तो 4 लिख लेना है, गुने यहाँ पर ये कर लेना है, 9 3 हो जाएगा आपका 12, और 12 बट्टे होगा आपका पाई। अब अच्छी बात यह है कि ये पाई जो है इस पाई से कट जाएगा, और फिर आपका आंसर आ चुका है कितना, 12 चौके 48। यहाँ पर 48 cm² आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। कितना शुद्ध और कितना शाकाहारी तरीके से आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे वो देख रहे हैं ना, सिंपल, वेरी सिंपल आप बोल सकते हैं इस चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है कि एक तुर्की टोपी, आपने क्या तुर्की टोपी कभी देखा है, नहीं देखा है तो देख लो, ये है तुर्की टोपी। ये क्या है, तुर्की टोपी। तुर्की के लोग, तुर्की देश के लोग जो टोपी पहनते हैं वो इसी तरह का होता है, तो इसे तुर्की टोपी कहते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के टोपी पहनते हैं। मुख्य रूप से हम लोग मिथिला से हैं, तो मिथिला में मिथिला का पाग पहना जाता है, एंड मुस्लिम भाई देखते हैं कैसे पहनते टोपी, सबका तो अपना आप जानते ही हैं, सबका अलग अलग अपना टोपी वगैरह कुछ का पहचान है। तो ये तुर्की के लोगों का टोपी है।
अब इस टोपी के बारे में क्या बोल रहा है, बोला कि शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। बिल्कुल देखने में तो शंकु के छिन्नक के आकार की ही यह टोपी लग रही है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm, भाई खुला किधर से होगा, इधर से खुला होगा, तो इसकी त्रिज्या आप बड़ा आर बोल सकते हैं। तो बड़ा आर का क्या वैल्यू कितना है, 10 cm। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4 cm, यानी कि ऊपरी सिर तो छोटा होगा, तो ये 4 cm है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई आपको 15 cm दे दिया गया, यानी कि L का वैल्यू आपको दिया है 15 cm। ठीक है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना पदार्थ है इसमें बनाते टाइम खर्च लगा वो बताना है, सिंपल है। आप टोपी के चारों साइड का जो पदार्थ है उसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जिसको शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और इसको बनाने में ये ऊपर में जो है ना, यहाँ भी पदार्थ लगा होगा, वृत्ताकार जो सिरा है इसको बनाने में भी पदार्थ लगा होगा, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या करना होगा, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, जब हम प्यारे बच्चों हल करने के लिए यहाँ जाएंगे तो फिगर में कुछ कुछ दिखा देते हैं। छोटा आर का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना था, तो छोटा आर का वैल्यू था तिर्यक ऊंचाई छोटा आर का वैल्यू 4 था, तो ये 4 cm हो गया, चलो ठीक है। एंड नीचे वाला होगा बड़ा आर, तो बड़ा आर का जो वैल्यू, इस नीचे का जो त्रिज्या होगा उसको बड़ा आर से सूचित करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 10 cm, और L मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू प्यारे बच्चों दिया गया है 15 cm, तो ये मान लीजिए कि 15 cm यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर वही सब चीज़ों को क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ पर आपने देखा बड़ा आर का मान कितना 10 cm। इसके बाद आपने देखा छोटा आर का मान कितना, तो 4 cm, ठीक। एंड इसके बाद आपने देखा L यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान कितना, तो 15 cm, कितना cm, तो वह आपने प्यारे बच्चों 15 cm देखा, तो हम यहाँ पर 15 cm क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, टोपी में कितना पदार्थ लगा इसका क्षेत्रफल निकालना है। टोपी को बनाने में लिखा है कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर से जो वृत्ताकार जो सिरा है उसका क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसीलिए टोपी को बनाने में प्रयुक्त, इसीलिए टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो इस टोपी को बनाने में कहाँ पर, अगर मान लीजिए कि ये कपड़ा का बना है तो खर्च किया गया, तो इसके चारों साइड, और नीचे से तो खुला ही है, और इसके ऊपर से भी जो कपड़ा का अगर हम बोलते हैं तो ये कपड़ा का प्रयोग किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, और ऊपर में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस क्या करेंगे इसमें, तो आपको ऊपर से जो वृत्त दिख रहा है ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल लिख देते हैं ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ देंगे, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बताइए प्यारे बच्चों कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि पाई L इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, और प्लस में
ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा क्या है, वृत्त है। ऊपरी सिरा क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये काम तो आप आराम से कर सकते हैं। हम इसमें मान बैठाते हैं, देखिएगा क्या होगा मान बैठाने पर। आप पाई का मान बैठा लीजिए 22/7, कितना 22/7 गुने एल का मान क्वेश्चन में आपको दिया है 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर कोष्ठ के अंदर अगर देखा जाए तो क्या आपको पता चल रहा है, कोष्ठ के अंदर अगर देखेंगे तो बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर है प्यारे बच्चों 10, छोटा आर है 4, ठीक। तो ये मान लिख दिया हमने, प्लस है तो प्लस, फिर पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर स्क्वायर यानी कि छोटा आर स्क्वायर, ध्यान रखें ऊपर वाला सिरा का जो त्रिज्या है छोटा आर है, तो छोटा आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, यानी कि अभी तो 4 गुने हम 4 लिख देते हैं, 4 गुने क्या लिख देते हैं 4। अब क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए, 4 गुने 4 9 लिख के अगर 4 का स्क्वायर ही लिख दिया जाए तो कोई तो गुना की बात है नहीं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 का क्या लिख देते हैं स्क्वायर। हम यहाँ पर ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग नीचे जाइएगा, नीचे सॉल्व कीजिएगा तो और ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। भाई हम भी नीचे ही चलते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पर गुना वगैरह करने की कोशिश करी जाए तो आप एक चीज़ बता सकते हैं कि 22/7 गुने 15, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, जो आपका 22/7 है गुने में 15 है वो रखेंगे, और कोष्ठ हटाइएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 10 और 4 कितना होगा 14 होगा, तो 10 4 14 ये भी गुना के रूप में आ जाएगा, कितना आएगा 14, और फिर प्लस में 22/7 और गुने में आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16 लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 22/7 दोनों जगह पे है, तो आप 22/7 कॉमन ले लीजिए, फिर आप क्या कीजिए इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 15 चौके 60 का हो जाएगा आपका 0, फिर हासिल 6, 15 का 15 और 6 21, यानी कि हमने इस दोनों को गुना किया तो 210 मिला, और फिर हम इस वाले को यहाँ पर जोड़ के रूप में लिखेंगे, किसको, तो जो प्लस में देखिए 22/7 आपने कॉमन ले लिया तो 16 बचेगा ना, तो इस वाले 16 को हम यहाँ पर प्लस के रूप में क्या कर लेंगे लिख लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, एंड आगे क्या करना है, तो सीधी सीधी बात है आगे के लिए, आगे हम यहाँ पर जो 22/7 है वो लिख लेते हैं, ठीक। कोष्ठ हटाइएगा तो गुना मिलेगा आपको, एंड 226 हो जाएगा, यहाँ पर 200 क्या होगा 26 होगा। अब आप इसको गुना कीजिए, आपको 226 को 22 से गुना करना है, 226 को 22 से गुना करना है। सबसे पहली बात तो 226 को आपको 22 से गुना करना है, 25 दूना होता है 50, 26 दूना 52 होगा, यानी कि 452। 226 को 2 से गुना किया 452, फिर 226 को 2 से गुना कीजिएगा तो 452 होगा, फिर आपका 2 5 2 7 4 5 9 और ये हो जाएगा 4972, कितना होगा सर 22 को इससे गुना किए तो मिला हमें 4972 बट्टे में 7। अब प्यारे बच्चों आप 4972 को 7 से भाग दीजिए, 4972 को किससे भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे, तो ज़रा देखिएगा कि क्या होने वाला है। आप 4972 को 7 से भाग देना चाहते हैं, 7 सत्ते 49 होगा, 7 सत्ते कितना होगा 49, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। फिर आप 7 लिखेंगे, 7 लिखिएगा, फिर 7 का क्या होगा सर 7 होगा, ये आपका फिर से क्या हो गया कैंसिल हुआ। एंड एक बात आप ध्यान रखिएगा कि केवल 71 से काम चलने वाली यहाँ पर नहीं है, आप फिर 2 को लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन 2 लिखने से पहले आपको यहाँ पर एक 0 डाल देना है, 2 लिख लेना है। अब 2 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, तो आप मेरा बात समझिए, इधर आपको भागफल मिला 710, तो 710 यहाँ लिख लेना है, एंड जो शेष बचा वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे थे उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, तो इतना cm² ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा।
पूरे टोपी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल गया। तो पूरे टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। एंड अब हम बढ़ेंगे आगे और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ना, बहुत धांसू क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं अभी। हल्का आपको इसमें दिमाग लगाने की क्या है ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें 2 नहीं 4 काम करने हैं। क्वेश्चन 1 और काम आपको करना है 4। क्या है? धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। उसकी ऊंचाई है 16 cm तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 cm और 20 cm है। निचले का 8 cm और ऊपरी का 20 cm है। आपको पहला बात तो अब बोला जा रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है तो वो जो बर्तन है उसको पूरा भरने में जितना दूध आएगा उसका दाम कितना होगा। तो पहले तो हमें उसका आयतन निकालना होगा, बर्तन का आयतन निकालना होगा, फिर देखना होगा कि इस बर्तन में कितने लीटर दूध आ सकते हैं और फिर हम 20 रुपये के पर लीटर के हिसाब से उसका दाम निकाल लेंगे। पहला काम तो ये बोला। फिर दूसरा काम बोला कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का भी दाम निकालिए 8 रुपये प्रति 100 cm² की दर से। यानी कि 100 cm² चादर का दर अगर 8 रुपया है, दाम 8 रुपया है, तो पूरे बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो ये हम बता पाएंगे कब? जब पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे तब। तो पहले एक काम करते हैं, दूसरे काम पर फोकस करिएगा। हम पहले देखेंगे कि बर्तन कैसा है। तो ये है प्यारे बच्चों, बर्तन बनाना आसान है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसा बर्तन कुछ इस तरह से, मेरे तरीक़ा से, टूटे फूटे तरीक़ा से। हमने ऐसा ही फिगर क्या किया है, यहाँ भी लिया है पहले से ऑलरेडी रेडीमेड फिगर पहले से बना के मैंने रखा है। तो कुछ ऐसा ही बर्तन है। इस बर्तन का लंबाई चौड़ाई वगैरह हम लिख देते हैं। अगर ये बर्तन है प्यारे बच्चों तो ये इसका केंद्र होगा ऊपर वाला और यह केंद्र होगा नीचे वाला। नीचे वाला केंद्र है तो यह होगा छोटा वाला त्रिज्या और यह प्यारे बच्चों होगा बड़ा वाला त्रिज्या। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसका ऊंचाई होगा। यह क्या होगा? ऊंचाई यानी कि हाइट होगा। ये आपका छोटा त्रिज्या है, हम यहाँ पर नहीं यहाँ लिख देते हैं। ये आपका बड़ा त्रिज्या है और ये आपका हाइट है और इसे कहेंगे L यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई। तो हमें अब जो जो प्राप्त हैं उसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। सराय बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जाए, ठीक है। देखिए, जब हल करने के लिए हम प्यारे बच्चों जाएंगे तो जो भी दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ हमें दिया गया है इस वाले शंकु के छिन्नक का क्या दिया गया है, तो इस वाले शंकु के छिन्नक का हमें दिया गया है क्वेश्चन में ऊंचाई मतलब सर h। ऊंचाई मतलब आपको h दिया गया है। h का मान कितना दिया गया है, तो 16 cm दिया गया है। इसके बाद बड़ी वाले त्रिज्या दी गई है 20 cm। कितना cm? 20 cm। एंड छोटी वाली त्रिज्या भी दी गई है 8 cm। कितना cm? 8 cm। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं आपको पता है? सबसे पहले हम इस बर्तन का आयतन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आयतन निकालना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस बर्तन में कितना दूध आएगा। और तब हम जब पता कर लेंगे कि इसमें कितना दूध आएगा तो हम पूरे दूध का मूल्य पता कर पाएंगे 20 रुपये प्रति लीटर से। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या निकालना? आयतन निकालना। क्या निकालना शुरू करते हैं? आयतन निकालना शुरू करते हैं। लिखेंगे, अगर तीनों चीज़ हमें पता है तो इसीलिए हमें चादर की धातु शंकु के छिन्नक के आकार का है तो हम छिन्नक ही लिख देते हैं। इसीलिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का क्या हम निकालना चाहते हैं?
तो आयतन निकालना चाहते हैं। तो छिन्नक का आयतन निकालने का सूत्र भाई साहब आपको पता है पहले से ही। क्या सूत्र होता है? 1/3 एंड पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू क्या होता है? तो इंटू बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? छोटा आर स्क्वायर, और प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर होता है। ठीक है, अब आप मान बैठा जाइए। 1/3 तो भैया मेरे 1/3 है। पाई का मान क्वेश्चन में कुछ बोला है, 3.14 लेने के लिए बोला है, तो आपको उतना ही लेना है। पाई का मान बोला है 3.14, तो 3.14 ही हम रखेंगे। एच का मान ऑलरेडी हमें पता है, क्वेश्चन ने पहले ही बोल रखा है कि 16 cm। एच का मान कितना? 16, तो हम यहाँ पर 16 ले लेंगे। कोष्ठ के अंदर जो बड़ा आर का स्क्वायर करना है, तो बड़ा आर है प्यारे बच्चों 20, तो हमें 20 का स्क्वायर करना होगा। फिर प्लस में छोटा आर जिसका मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर करना होगा। और प्लस में बड़ा आर गुने छोटा आर, यानी कि 20 गुने 8 यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते जाइए भाई। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं है। क्या होगा भाई? देखो, आप 1/3 लिख लीजिए। चलो भैया मैंने तो लिख लिया। इसके बाद गुना में आप 3.14 लिख लीजिए। फिर गुना में आप 16 भी लिख लीजिए, और कोष्ठ के अंदर कारनामा कीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होगा सर? 400 होगा, बिल्कुल ठीक। प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, एंड फिर 20 को 8 से गुना कीजिएगा तो 16, 8 दूना 16 यानी कि 160 हो गया। अब क्या करूं? अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो चीज़ आपको मिला है वो सेंटीमीटर में है। किस में है? सेंटीमीटर में है। देखिएगा ज़रा आगे मेरे साथ, ये इसका मैं करने वाला क्या हूँ। देखिए 1/3 3.14 गुने 16, वो हम लिखते हैं यहाँ पर आगे। क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे हम 1/3 गुने 3.14 गुने 16, और गुने हम क्या करेंगे? तो 464 और 160 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400 और एक हो जाएगा आपका 500 और 600, और यहाँ पर 14 और 10 24, यानी कि 464 और 160 को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 624। तो हम गुना में 624 लिख देंगे। भाई सबको जोड़ दिया हमने, कोष्ठ हटा दिया, गुना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 624 हमने लिख दिया। अब क्या होगा वो देखिए आप। सीधी सीधी बात है कि इस वाले 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 दूना 6 और आपका बिल्कुल ठीक है, 3 दूना 6 तो कट जाएगा। फिर 2 उतारिएगा, नहीं कटेगा तो फिर 0 डाल के आप 4 उतारेंगे, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे क्या होगा? 24। सीधा भी आप समझ सकते हैं, 200 तिया 600 और 8 तिया 24। ठीक है ना? आप तो विद्वान आदमी हैं, आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। फिर हम देखें तो यहाँ पर हमें पता चला कि क्या हो रहा है। तो मिल रहा मुझे 3.14 गुने 16 और गुने 208, यही मिल रहा है। अब ये CMQ में है, यह किस में है? तो यह है प्यारे बच्चों CMQ में, और CMQ को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे? 3.14 गुने 16 और गुने 208 को क्या करने वाले हैं? हम इसे भाग देने वाले हैं प्यारे बच्चों 1000 से। 1000 से जब CMQ को भाग दीजिएगा तो यह लीटर में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? लीटर में। और लीटर में आज जब आ ही चुका है तो हम एक और सॉल्यूशन इसका कर देते हैं। देखो भाई, आप क्या करना, 208 को 16 से गुना कर लेना, और फिर जितना आएगा उसको 3.14 से गुना कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर पे गुना करा है आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। इस सभी को गुना कीजिएगा
पहले दशमलव हटा लीजिएगा, फिर बाद में 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा। तो ये कितना आएगा पता है? हमारा कैलकुलेटर महोदय बता रहा है यहाँ पर कि 10,449, 10,449 और दशमलव 92, दशमलव कितना 92 और बट्टे में क्या है प्यारे बच्चों 1000, बट्टे में कितना है वह 1000। लो भाई 1000 लिख देते हैं। इतना लीटर दूध आएगा, ये कुल दूध है। अब आपको पूरे दूध का दाम बताना है, जबकि 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध, चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का जो मूल्य है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया था 20 रुपया। 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, वो 20 रुपया दिया है। ठीक है, इसीलिए आपको कितने लीटर दूध का मूल्य चाहिए, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को 10,449.92 बट्टे 1000 लीटर दूध का मूल्य चाहिए। इतना लीटर दूध का मूल्य चाहिए। तो इतना लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना होगा, तो भाई 1 के दाम से पूरे के मात्रा को गुना कर दीजिए। तो आपको 20 से गुना करना पड़ेगा टोटल दूध के मात्रा को। टोटल दूध का मात्रा है 10,449.92, 449.92 और बट्टे में है आपका ये वाला 1000। अब इससे क्या होगा, इससे होगा यह, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। एक यहाँ पर चीज़ देख सकते हैं आप कि 1 0 से 1 0 कट जा रहा है, बिल्कुल ठीक। 2 से 100 को भाग दीजिएगा तो 50, 2 से 100 को भाग दिए 50। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक ही है, और इसको रुपया वगैरह में भी हम बदलने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या कीजिए कि ऊपर में जो 10,449.92 है ना, उसको 50 से भाग दे लीजिए। उसको 50 से क्या कर लीजिए, भाग दे लीजिए। और ये शुभ कार्य अगर हम इधर कर दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे बगल में कर देते हैं, लेकिन आप लोग नीचे नीचे ही करते जाइएगा, नीचे नीचे। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ऊपर में बच गया आपके पास 10,449.92 और बट्टे में बचा 50। 50 से आपको उसे भाग देना है। 50 से क्या करना है, भाग देना है। दशमलव पहले हटा लीजिएगा भाग देने के टाइम पर, दशमलव हटाइएगा नहीं, अभी रहने ही दीजिएगा इसमें, ठीक है। दशमलव को अगर आप भाग दीजिएगा तो 10,449.92 को आप अगर 50 से भाग देते हैं तो प्यारे बच्चों जो आपको यहाँ पर मिल पा रहा है वो मिल रहा है 208.99, 208.99 जो है रुपया मिल पा रहा है। लेकिन 208.99 को लगभग हम 209 रुपया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 209 रुपया। तो ये 209 रुपया फाइनल आंसर आप मान सकते हैं एक स्थिति में। अब दूध का मूल्य तो निकल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक काम और निकालने के लिए बोला गया है, मतलब एक काम और करने के लिए बोला गया है। वह काम क्या है, ज़रा आप समझिएगा मेरे साथ। वह काम बोला गया है, देखो दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। एक काम और बोला है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 cm² की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बर्तन को बनाने में जितना धातु का चादर लगा है उसका दाम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इस बर्तन में लगे धातु के चादर का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और धातु के चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद हम पूरे चादर का मूल्य निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए भाई साहब, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको L चाहिए। क्या चाहिए? L, जो कि यहाँ पर नहीं है, बड़ा R है छोटा R है, तो हम पहले L क्या करेंगे? निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा लाइन आप लिख देते हैं, क्योंकि अब हम दूसरा काम करने जा रहे हैं तो वो बात लिख ही देते हैं। क्या करने जा रहे हैं लिखेंगे, अब इस छिन्नक को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल के लिए, अब इस छिन्नक को बनाने में प्रयुक्त, इस छिन्नक को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम L निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? L। तो प्यारे बच्चों, L निकालने का सूत्र हमने आपको बताया है। L निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है √H²। क्या होता है? H² प्लस बड़ा R माइनस छोटा r का होल स्क्वायर। बोलो यस। यस सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब आगे आगे ही निकालते चले जाइए या फिर नीचे नीचे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आगे निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान बैठाने की आप कोशिश कीजिएगा। h का मान हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 16 है और इसका 20 और 8 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, h का मान तो रखेंगे 16, तो 16 का स्क्वायर होगा और प्लस में बड़ा R का मान 20 था, छोटा r का मान 8 था। इसका करना स्क्वायर है हमें। और फिर आगे बढ़ जाइए भाई साहब, क्या होने वाला है देखिएगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 आपको मिल जाएगा। फिर प्लस 20 में से 8 घटाइएगा तो 12 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। और 12 का यहाँ पर करना स्क्वायर। फिर हम हल्का इधर से ही आपको बता देते हैं कि क्या होगा। तो होगा यूँ कि जो आपका 256 है वो रहेगा और फिर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर आप इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। 200 और 100 300, 56 और 44 100, तो 400। कितना हो गया भाई साहब? 400। 400 मिला। 400 को आप √20 गुने √20 मतलब 20 गुने 20 लिख सकते हैं। डबल 20 में से प्यारे बच्चों एक 20 छटक के आएगा बाहर। तो यानी कि 20 cm मिल गया L का मान। L का मान आपको 20 cm मिल गया। अब आप पूरे बर्तन का वक्र पृष्ठीय नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे? ज्ञात करने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए हम जो आपका ये है मतलब क्या कहते हैं बर्तन है, इसको बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए बर्तन को बनाने में, किसको बनाने में? तो बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर। अब धातु का चादर है तो सीधे हम चादर लिख देते हैं। बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का चादर लिख ही देते हैं। बनाने में धातु, ठीक है, की चादर, धातु की चादर, धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का हम निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल। तो भाई साहब ध्यान से देखा जाए तो धातु के बर्तन को बनाने में जो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो
वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। वृत्त का कौन सा? तो नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में नीचे से जो वृत्त लगा हुआ था उसका क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप ही बताइए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि सर अभी तो हम लोग देखे थे कि पाई एल इंटू शंकु के छिन्नक का जो ये निकालने का था पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो हम उस चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे बड़ा आर आर प्लस छोटा आर। फिर इसमें जोड़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर छोटा आर लिए हैं क्योंकि नीचे वाला हमें लेना है। अब इसमें मान बिठाइए, आंसर पाइए पहले क्षेत्रफल का। तो आप सीधा क्या करेंगे? इसमें अब मान बिठाएंगे। मान बिठाने के लिए जब जाइएगा तो क्वेश्चन में बोला था कि आप क्या करना कि दशमलव में मान लेना 3.14, छिन्न पाई का मान 3.14 लेना, ऐसा बोला गया था। तो हम पाई का मान तो 3.14 लेंगे, 3.14 और गुने में एल है। तो एल का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि कितना था भाई। एल का मान यहाँ पर 20 यहाँ नहीं भाई, सभी जस्ट निकाले थे हम लोग एल का मान यहाँ। हाँ, एल का मान 20 निकाले थे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 20 लिख लेंगे। बड़ी त्रिज्या भाई साहब आपका 20 थी एंड छोटी त्रिज्या 8 थी, तो हम 20 प्लस 8 लिख लेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ये वाला पाई 3.14 लिख लिया जाएगा गुने में आर स्क्वायर। तो आर इसका छोटा त्रिज्या है, तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा? 8 का स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगले पेज में, वहाँ पर देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो ये 3.14 गुने 20 दिख रहा है, उसको सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? जब अगले पेज में जाएंगे तो आपका 3.14 और गुने 20 था, कोष्ठ हटाइएगा तो गुना होगा। और ज़रा देखिए कि कोष्ठ के अंदर क्या है, तो 20 प्लस 8 है तो 28 हो जाएगा। 20 प्लस 8 है तो कितना होगा? 28 होगा। बीच में प्लस था तो प्लस, फिर 3.14 था और गुने में 8 का स्क्वायर था। 8 का स्क्वायर था कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर था। तो 8 का स्क्वायर होगा 64। किस 8 का सर? तो ये वाला जो आप 8 का स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाले 8 का स्क्वायर होगा 64। अब हम क्या करेंगे? ज़रा आप इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको जोड़ घटाव कीजिए, और तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा करना है नहीं। जोड़ घटाव करने के लिए जाइएगा तो आपको 28 को 20 से गुना करना है पहले, फिर 3.14 से उसे गुना करना है। 3.14 से उसे क्या कर लेना है? गुना कर लेना है, और फिर 3.14 को 64 से गुना करना है। तो हल्का गुना करने का कष्ट आप कर लीजिएगा, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। 3.14 गुने 20 गुने 28। तो ये यहाँ पर जब गुना करा तो इसका जो वैल्यू यहाँ पर प्यारे बच्चों आ रहा है, तो बिल्कुल वो आ रहा है 1758.4। कितना आ रहा है? 1758 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 3.14 को 64 से गुना कर लीजिए। 3.14 को प्यारे बच्चों अगर आप 64 से गुना कीजिएगा तो जीरो वो बिल्कुल ठीक ही जा रहा है। तो अगर 64 से गुना कीजिएगा 3.14 को आप
64 से गुना करें तो आपको मिलेगा 200.96। अब इसको आप जोड़ लीजिए भाई। जोड़ने में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि जोड़ने के बाद क्या आती है। आपको क्या करना है, 1758.4 में जोड़ना है 200.96 आपको 96 जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। सीधी सिंपल बात है कि 6 में कुछ नहीं जोड़ रहा है तो 6 होगा। 9 4 13 का होगा 3 हासिल 1। 8 में 1 जोड़िएगा तो ये होगा 9, फिर ये हो जाएगा आपका 5, 7 2 9 और ये 19, 5 9 36 कितना मिला, तो 1959.36 cm²। ये पूरे धातु के चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब दाम यानी कि मूल्य निकालना है। अब क्या निकालना है, मूल्य निकालना है पूरे चादर का। तो क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 रुपये, ये सी हटा दीजिए भाई, कुछ नहीं है, 8 रुपये प्रति 100 cm², यानी कि 100 cm² चादर का जो मूल्य है वो 8 रुपया है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 100 cm² चादर, 100 cm² चादर का मूल्य, चादर का जो मूल्य है वो क्वेश्चन में बोला गया है 8 रुपया। कितना रुपया, 8 रुपया। अगर 100 cm² का दाम दिया है तो हम पहले 1 cm² का दाम निकालेंगे एक एक नियम से। तो हम लिखेंगे इसीलिए 1 cm², 1 cm² चादर का मूल्य बराबर, और यहाँ पर अगर वो वाला साइन ना दे करके अगर हमने cm² ही लिख दिया तो बेहतर होगा। तो भाई 8 में आपको 100 से भाग देना होगा, 8 में 100 से भाग देना होगा। इतना रुपया, इतना cm नहीं, इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इतना रुपया हो गया ये चीज़। अब 1 cm² का दाम मिल चुका है तो आप कितना भी cm² का दाम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 1958, 58 नहीं भाई साहब, 59 है भाई, हम देख करके भी ये करे जा रहे हैं। ये 5 9 है तो 1959.36 cm²। चादर का मूल्य, चादर का मूल्य हम निकालना चाहते हैं तो 1 cm² चादर के मूल्य से गुना करना पड़ेगा। तो 1 cm² चादर का मूल्य है 8/100, 8/100, इसको गुना कर दीजिए 1959.36 से, तो इतना रुपया मिल जाएगा। अब इसको गुना करिए भाई। देखिए एक बात मेरा समझिए कि 100 से भाग देना है आपको, जितना से आप भाग देते हैं दशमलव उतना अंक पीछे आता है। दशमलव उतना अंक क्या होता है, पीछे आता है। आप जनरली इसको 8 से गुना कीजिएगा और 100 से भाग दे दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 से गुना करते हैं और 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए किसको, तो 1959 और 0.36 को हम तो पहले प्यारे बच्चों गुना करेंगे 8 से, एंड फिर जो आएगा उसको हम भाग कर देंगे 100 से। तो कितना मिला पता है, तो जो रुपया मिल रहा है 156.75 लगभग मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ये आप जब भाग कीजिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, 156.74 ही है, लेकिन 4 के बाद 8 है तो इसीलिए हम 8 को हटा देंगे तो 4 बन जाएगा 5। तो इतना रुपया, ये एक फाइनल आंसर हुआ। तो कितना रुपया लगा चादर का वो भी आपने निकाल लिया, एंड दूध का कितना दाम था वो भी आपने निकाल लिया। टोटल एक
2 3 4 पेज में बना है। 5 मार्क में ज़रूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल आपको लगेगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं शुरू से अंत तक। तो यह क्वेश्चन जितना ही कठिन है उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाने वाला है, तो सिंपल बन जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। भैया मेरे क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है ज़रा इस पर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पर हम पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि 20 cm ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट दिया गया। कुछ समझ में आया? शंकु को काटा गया बीचों बीच से, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। जहाँ पर काटा गया ना वो समांतर काटा गया है, तल के समांतर काटा गया। ठीक है, कोई तिरछा नहीं काटा गया है। एक बात और बोल दिया कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को जो व्यास है, छिन्नक को नहीं लिखना चाहिए, छिन्नक का लिखना चाहिए था यहाँ पर इनको। तो छिन्नक, अच्छा बिल्कुल ठीक है। इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए। काटने से शंकु का जो छिन्नक बना, शंकु के छिन्नक को पिघला करके 1/16 cm वाले एक तार के रूप में अगर बदल दिया जाए तो तार की लंबाई कितनी होगी यह बताना है। तार की लंबाई कितनी होगी यह बताना है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया होगा। तो अब मैं समझाता हूँ कि आखिर यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए यह क्वेश्चन सबसे पहले तो बोला कि एक शंकु है, एक क्या है, शंकु है। और हम क्या करते हैं, एक शंकु ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ ताकि आपको और बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जा सके। 1 मिनट वेट कर लीजिए भाई साहब, 1 मिनट वेट कर लीजिए। एक अच्छा वाला शंकु ले लेते हैं ताकि देखिए फिगर जितना क्लियर रहेगा ना आप समझेंगे भी उतना ही ज़्यादा। तो इसीलिए 1 मिनट का आप हमें टाइम दे दीजिए। हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वाला एक शंकु ले लेते हैं। ये अगर अच्छा रहा तो हम इसी से काम चलाएंगे, नहीं तो हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं। बस कुछ मिनट की तो बात है, 1 मिनट आप हमें दे दीजिए भाई साहब। शंकु आ जाओ भाई, है नहीं क्या मेरे बैग में शंकु? निकलो शंकु निकलो, है नहीं भाई। रुको। चलिए देखिए इसे काम चलाते हैं। मान लीजिए ये शंकु है, जिस शंकु का बात आपके क्वेश्चन में चल रहा है, तो कुछ ऐसा बना देते हैं शंकु को, ठीक है, और कुछ खींच खाच भी देते हैं। अच्छा 1 मिनट सब उपाय लगा ही देते हैं इस शंकु का आज हम। बना लेंगे हम, तो खुद से भी बना देंगे, लेकिन क्लियर फिगर हम लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? क्लियर फिगर। भाई ये शंकु खुद क्लियर फिगर नहीं दे रहा है, हटाइए इसको, हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। चलो हम देखते ही हैं कि क्या होने वाला है। अब कुल 1 घंटे का क्लास हो चुका है, तो आप लोग धैर्य से बने रहे। बस 10 मिनट का और क्लास होगा, आपका काम तमाम हो जाएगा, इस चैप्टर का ही काम तमाम हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि यह शंकु है, कुछ इस तरह का हम शंकु बना लेते हैं। यह मान लीजिए कि हमने क्या बना लिया, शंकु बना लिया। अब इस शंकु के बारे में समझिए। इस शंकु
के बारे में बोला गया कि इसका कुल ऊंचाई जो है वो 20 cm है। पूरा ऊंचाई जो है इसका 20 cm है। हम क्या करते हैं, इसका ये ऊंचाई वगैरह हम कुछ फिक्स करने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह इसका केंद्र रहा होगा, केंद्र होगा तो आप सभी बता सकते हैं कि अगर ये क्या है, अगर पूछा जाए तो यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यह इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और एक त्रिज्या इधर से भी जा सकती है, एक त्रिज्या इधर से भी जा सकती है, तो ये इसका केंद्र माना जाएगा। इसका क्या माना जाएगा? केंद्र। अब इसका ऊंचाई कौन कहलाएगा? एक बात और देख लीजिए कि शीर्ष कोण 60 डिग्री का है, यानी कि यह वाला कोण, शीर्ष यही है, यह वाला कोण 60 डिग्री का है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यह कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन अगर हम इसको बीचों बीच इसके बीचों बीच एक अगर हम रेखा खींचते हैं तो यह 60 डिग्री दो भागों में बट जाएगा, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। मान लीजिए कि एक रेखा हमने ऐसा पूरा सीधा हमने केंद्र तक खींच दिया, तो ये ऊंचाई कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? ऊंचाई। अब जो कोण 60 डिग्री का था वह कोण 30 डिग्री का हो गया, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का हो गया, एंड यह वाला कोण भी प्यारे बच्चों 30 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? तो 30 डिग्री का हो गया। अब आप समझिए कि 30 डिग्री में बट गया आपका दो, जो 60 डिग्री का कोण था वह, और पूरा हाइट है 20 cm। पूरा हाइट कितना है? 20 cm। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि शंकु को ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है, यानी कि इस शंकु को दो भागों में हम मान लीजिए कि यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से हम इस शंकु को दो भागों में क्या कर देते हैं? काट देते हैं। पूरा बीच से, आधा ऊपर आधा नीचे, हल्का ये ठीक कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आपने इस शंकु को पूरे बीचों बीच से काट दिया। पूरे बीचों बीच से क्या कर दिया? काट दिया। तो ऊपर होगा आधा और नीचे होगा आधा, तो पूरा जो 10 cm ये 20 cm है, 10 cm में बढ़ जाएगा। इसका कुछ नाम वगैरह दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका A है, यह वाला पॉइंट आपका क्या है? B है, और ये जो पॉइंट है इसको हम C नाम दे देते हैं। ये C पॉइंट है मान लीजिए, एंड ABC हो गया, इसका हम नाम D दे देते हैं, और ये ABCD, और इसका F दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम F दे देते हैं। F ना दे करके इसका E देते हैं, क्योंकि D के बाद E देते हैं नाम। D के बाद क्या देते हैं? E। एक मिनट रुक जाइए, ये वाला हम बिल्कुल ठीक है, ये हम E देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं? E। ठीक है, इसका इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया E। ठीक, और अगर ये E है तो फिर इस वाले पॉइंट का नाम F दे देते, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये O दे देते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, क्योंकि ये शीर्ष है, वहीं से काम सारा चल रहा है। तो आप देखिए कि ये वाला जो है ना बड़ा त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बड़ा त्रिज्या। ये हो जाएगा आपका बड़ा त्रिज्या, जो E से लेके B तक है, और शंकु के छिन्नक के लिए यह वाला हो जाएगा छोटा त्रिज्या, जो C से लेके D तक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये शंकु था, लेकिन जैसे आपने F से D रेखा खींच के शंकु को दो भागों में काटा, तो यह नीचे वाला शंकु का छिन्नक बन गया। शंकु का क्या बन गया? छिन्नक। ये शंकु का छिन्नक बन गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इसी शंकु के छिन्नक को पिघला करके एक तार बनाना है, जिसका व्यास इतना है। तो उस तार, मान लीजिए कि ये तार बना, ये क्या बना? तार बना। इस तार का व्यास आपको दे दिया गया है 1/16। तो इस तार का लंबाई निकालना है। इस तार का लंबाई, यानी कि तार अगर बेलन है तो इसका सीधा लंबाई या फिर ऊंचाई कह लीजिए, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम सीधा सीधा बताना चाहते हैं
कि अगर इस शंकु शंकु के छिन्नक को पिघला करके ये तार बनाया गया है तो इस शंकु के छिन्नक का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। अगर बराबर दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे निकाल करके तो ये तार की लंबाई निकल जाएगी। लेकिन इस वाले शंकु के छिन्नक का आयतन हम निकालेंगे कैसे? ना तो इसमें छोटा आर पता है, ना तो बड़ा आर पता है, ना ही इसका ऊंचाई पता है। तो हमें पहले छोटा आर, बड़ा आर और ऊंचाई निकालना होगा। छोटा आर, बड़ा आर और ऊंचाई क्या करना होगा? निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब हम वही निकालने का करेंगे प्रयास। छोटा आर, बड़ा आर और ऊंचाई निकालने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अब वो सब काम हम क्वेश्चन में दिए हुए तथ्यों के आधार पर करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये फिगर हम 1 मिनट में इसको फिक्स कर देते हैं। रुक जाइए, चलिए ये फिक्स हो गया। अब ये मिटेगा नहीं, तो समझिएगा आप पूरे ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया कि 20 cm ऊंचाई है इस शंकु का। शंकु का ऊंचाई है 20 cm। तो 20 cm है भाई साहब ओ से लेकर के ई तक, और बीच से हमने काट दिया तो ये वाला हो गया होगा 10 cm का, जो ओ से सी है, और सी से ई तक हो गया होगा 10 cm का। सी से ई तक कितने cm का हो गया होगा? 10 cm का। तो हमें एक चीज़ तो शंकु के छिन्नक का मिल गया। शंकु के छिन्नक का क्या मिला? तो h मिल गया। क्या मिल गया? शंकु के छिन्नक का h यहाँ पर आपको 10 cm मिल गया। शंकु के छिन्नक का h 10 cm यहाँ पर आपको मिल गया। लेकिन अब छोटा r और बड़ा r हमें निकालना होगा। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखिएगा यहाँ शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक के बारे में ही बात करेंगे। लिखेंगे यहाँ शंकु का छिन्नक, शंकु के छिन्नक। देखिए ऊपर वाले का बात नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाले से हमें लेना देना नहीं है। नीचे वाले का ही बात करना है। कौन? ए बी डी एफ, आप इसका नाम भी बोल सकते हैं। शंकु के छिन्नक ए बी डी एफ, ए बी डी एफ का जो एच है, एच यहाँ पर सी से ई तक ही होगा। एच क्या होगा? सी ई। एच क्या होगा? सी ई होगा। मतलब सी से ई तक जो है वो हाइट कहलाएगा, और वो हाइट कितना होगा? तो 20/2 होगा। 20 कितना होगा? 2। 20/2 क्यों होगा? क्योंकि पूरा हाइट था 20, हमने उसको 2 से भाग दे दिया, तो ये मिलेगा 10 cm। कितना cm मिलेगा? 10 cm। तो h तो आपको 10 cm मिल गया। h 10 cm मिल गया। अब हम छोटा r और बड़ा r का मान पहले निकालने का कोशिश करेंगे। तो छोटा r और बड़ा r का मान कैसे निकलेगा वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको त्रिभुज OCD दिख रहा है। OCD मतलब यह जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है। इस त्रिभुज को देखिए, यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? यह समकोण त्रिभुज। और इसका एक भुजा भी पता है और एक कोण 30 डिग्री है, यह भी पता है। तो इसके मदद से हम यहाँ पर CD का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, उसी के कंसेप्ट पर बनने वाला है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? तो समकोण त्रिभुज OCD में। OCD में हम क्या करने वाले हैं? तो समकोण त्रिभुज OCD में हम देखिए, आप देखिएगा तो इसका आधार दिया है 10 cm और थीटा के सामने लंब होता है जो कि CD है, जो कि छोटा r है। हम वही निकालना चाहते हैं। तो आधार और लंब में होता है प्यारे बच्चों 10 का संबंध। तो हम समकोण त्रिभुज OCD में क्या करेंगे? tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। किसका? तो tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। तो यहाँ पर P क्या है? C से D ही थीटा के सामने है, तो यही P कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा। तो ये CD
आर बट्टे हम अगर आधार का बात करें तो ओ सी कहलाएगा यहाँ पर आपका आधार। ओ से सी देख लीजिए फिगर में क्या है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो छोटा आर का मान मिल जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आप सभी को पता है 1/√3, 1/√3 पता है। एंड सी डी का मान आपको पता नहीं है, सी डी ही आर है। सी डी को आर कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। सी डी को आर, छोटा आर कह सकते हैं कि नहीं, तो यस सर कह तो सकते हैं। तो हम सी डी को बोल देते हैं छोटा आर। नीचे में ओ सी है, ओ सी का मान 10 है, देख लीजिए ओ सी का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। फिर हम हल्काई से कर लेते हैं और इधर ही आपको मान निकाल के बताने की कोशिश करते हैं। आर को √3 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों √3 आर मिलेगा आपको। 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो वो 10 ही मिलेगा। अब आपको आर का मान चाहिए था, मिल गया। आर बराबर 10/√3, आर बराबर 10/√3 CM आप बोल सकते हैं। 10/√3 CM क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। छोटा आर मिल गया। अब इसी तरीका से बड़ा आर का भी मान निकालेंगे। बड़ा आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप ओ ई बी यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा ये वाला जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज में अब हम टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे तो आराम से हमें बड़ा आर का मान मिल जाएगा। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, तो समकोण त्रिभुज ओ ई बी में टेन 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, एक बार देख लीजिए ओ ई बी में हम क्या करने वाले हैं, ओ ई बी में हम टेन 30 डिग्री का प्रयोग फिर से करने वाले हैं। टेन 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं तो टेन थीटा होता P/B। तो P क्या है, ई बी है यहाँ पर P यानी कि लंब ई बी, और आधार क्या है ओ ई, आधार है आपका ओ ई। चलो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ई बी था वो लिख लेंगे ऊपर में लंब, और आधार था ओ ई, आधार क्या था ओ ई था, हम ओ ई यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आप मान बैठाइए तो टेन 30 डिग्री का मान वही 1/√3 होगा। एंड ई बी का मान है ना, वो देखिए कि क्या है, ई बी ही आपका बड़ा आर है, ई बी ही आपका बड़ा आर है तो बड़ा आर लिख लेंगे। नीचे में ओ ई का मान 20 होगा। बोलिए क्यों 20 होगा, तो आप देख सकते हैं ओ से लेके ई तक पूरा हाइट है शंकु का, और शंकु का पूरा हाइट क्वेश्चन में 20 CM दिया गया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो क्या होगा समझिए, तो सीधी सीधी बात है, आप √3 आर लिख लीजिए, कोना कोनी गुना करके, दाहिने में 20 है तो 20 लिख लीजिए। आपको बड़ा आर भी मिल गया। बड़ा आर मिला भाई साहब 20/√3, 20/√3 CM बड़ा आर का मान मिल गया। तो छोटा आर, बड़ा आर और ऊंचाई तीनों चीज़ मिल गया। अब चूँकि तीनों चीज़ मिल चुका है तो इसीलिए हम शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए शंकु के छिन्नक का आयतन, इसीलिए शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, तो बताइए शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना चाहते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने का सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर, इंटू में क्या होता है, तो बड़ा आर स्क्वायर आर प्लस छोटा आर स्क्वायर आर प्लस बड़ा आर गुने छोटा आर, बड़ा आर गुने क्या होता है, छोटा आर होता है। फिर क्या करेंगे, तो जो 1/3 है वो लिख लेंगे,
पाई का मान अभी मत लिखिए आप, पाई का मान आगे हमें हेल्प कर देगा। तो पाई को अभी हम पाई ही रहने देते हैं। गुने में एच का मान तो लिख सकते हैं, एंड एच का मान क्वेश्चन में 10 था हमारे पास, देख सकते हैं 10 cm। अरे भाई भागो तुम, ठीक है। तो 10 cm हम लिख लेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं 10 cm, यहाँ पर हमारा हो गया 10 cm। कोष्ठ के अंदर देखिए बड़ा आर स्क्वायर करना है। बड़ा आर का मान अभी देख सकते हैं 20/√3 है। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, बड़ा कोष्ठ ले लेते हैं यहाँ पर, बड़ी कोष्ठ के अंदर छोटी कोष्ठ लेंगे। देखो बड़ी कोष्ठ ले ली हमने, छोटी कोष्ठ में हम क्या करेंगे, 20/√3, 20/√3 का करेंगे भाई साहब स्क्वायर। तो ये बड़ी जो आर है इसका स्क्वायर हो गया, प्लस छोटा आर का स्क्वायर करेंगे। छोटा आर का मान आप देख लीजिए कि 10/√3 है, 10/√3। तो यहाँ पर हमें 10/√3 करना पड़ेगा, 10 बट्टे क्या करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में बड़ा आर गुने छोटा आर। तो भाई साहब बड़ा आर का मान 20/√3, 20/√3 गुने छोटा आर का मान 10/√3, 10/√3। इसको हम बंद कर देंगे बड़ी कोष्ठ में। अब हल्का सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो ये देखिए, जो ठीक ही है, 1 मिनट, ये 10 पाई दिख रहा है ना, 10 गुने पाई। तो हम पाई गुने 10 लिख लेते हैं, पाई गुने 10, और बट्टे में लगा लेते हैं आपका 3। फिर कोष्ठ के अंदर जो चीज़ें हैं उसको अभी सेम टू सेम हम लिखेंगे। देखिए 20 का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। नीचे में √3 का स्क्वायर आपका कितना होगा पता है, तो √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर से। प्लस फिर 10 का स्क्वायर होगा आपका 100, और बट्टे में होगा 3, फिर प्लस है तो प्लस, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। 20 को 10 से गुना कीजिएगा तो 200 होगा, एंड बट्टे में √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही होगा, 3 ही होगा, यह आप याद रखें। नेक्स्ट हम इसको और सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो पाई गुने 10 दिख रहा है आपको, पाई गुने 10, और बट्टे में जो 3 है वो 3 लिख लीजिए। कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा। अब बट्टा का जोड़ करना आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, बट्टा का जोड़। 3 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 का 3, 400 का 400, फिर 3 1 का 3, 100 का 100, फिर 3 1 का 3, 200 का 200। अब आपको यहाँ पर क्या मिला, तो पाई गुने 10/3 आर गुने, ऊपर में जोड़ लीजिए 300, ये 400, ये 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 700, 700/3, 700 कितना 3। लेकिन अब क्या करना है आपको कि 700 को 10 से गुना करना है, 700 को किससे गुना करना है 10 से। तो सीधा सीधा 1700 हो जाएगा, 1700, और उसको पाई लिख दीजिए, और बट्टे में 3 गुने 3 जो है ना 9 होगा। तो इतना ये क्या निकला, शंकु के छिन्नक का आयतन निकल गया। तो ये इतना cm³ जो है ना शंकु के छिन्नक का आयतन हुआ। अब हम तार जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो तार के बारे में देखिए कि क्या बोला गया। तार का जो व्यास है वो दिया गया है, तो आपको तार का ऊंचाई निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, नहीं होगा। हम अब तार के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तार के आयतन के बारे में लिखेंगे। अब लिखेंगे पुनः तार की जो त्रिज्या है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो तार की त्रिज्या कितनी होगी, तार का व्यास है 1/16, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताइए। 1/16 अगर इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसमें 2 से और भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो जो आएगा उसका त्रिज्या कहलाएगा।
तो 1/16 गुना कितना होगा, 32 होगा। 1/32 cm आपको क्या मिला, तार की त्रिज्या मिली। तार की त्रिज्या अगर 1/32 cm है तो आपको तार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, तार की ऊंचाई, या जिसको आप लंबाई कह लीजिए। तो लिखते हैं माना कि तार की लंबाई बराबर h। एक बात समझो मेरा, तार जो है बेलन के जैसा होता है, तो बेलन में लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो इसीलिए हमने उसको h मान लिया। क्या मान लिया, h मान लिया। तो इसीलिए तार का आयतन क्या निकालेंगे, इसीलिए हम तार का आयतन निकालेंगे। तार का आयतन बताइए, तार क्या है, बेलन है। बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान नहीं रखना अभी आपको, पाई क्योंकि उधर भी नहीं रखे थे, गुने आर। आर का मान है 1/32, तो हम 1/32 गुने 1/32 लिखेंगे। और एच का मान तो हमें निकालना ही है, तो इसको केवल हम एच लिख लेंगे। केवल क्या लिख लेंगे, एच। अब क्या होगा, ज़रा समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सीएम में होगा या मीटर में, 1 मिनट रुक जाइए। सीएम में है, चलो ठीक है। अब आप इसको बहुत से बहुत सॉल्व करने की कोशिश अगर कीजिएगा तो आप यहाँ पर ये पाई को एच से गुना कीजिए, तो पाई एच होगा। पाई एच और बट्टे में 32 गुने 32 कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, 32 गुने 32 सीएम बोल सकते हैं स्क्वायर। अब इस सीएम स्क्वायर को हमें बदलना है मीटर में। तो सीएम स्क्वायर को मीटर में बदलना है, बिल्कुल ठीक ही है। कि ही तार की लंबाई है, तो सीएम स्क्वायर है भाई, सब इसको सीएम में ही रखते हैं क्योंकि ये भी तो सीएम में ही है। लास्ट में देखा जाएगा सीएम को अगर मीटर में चेंज करना होगा। तो ये आपको मिल गया तार का आयतन। तार का क्या मिल गया, आयतन। अब चूंकि शंकु के छिन्नक से ही तार बनाया गया है। शंकु के छिन्नक से क्या बनाया गया, तार। तो दोनों का आयतन बराबर होगा। इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि शंकु के छिन्नक से ही तार बनाया गया है। तार बनाया गया है, क्या बनाया गया है, तार बनाया गया। इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए तार का आयतन, किसका आयतन, तार का एक मिनट, तार का आयतन, तार का आयतन जो है वो बराबर होगा शंकु के छिन्नक के आयतन का। क्या होगा, तार का आयतन बराबर होगा शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, तार का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन दोनों बराबर होगा, क्योंकि शंकु के छिन्नक के लोहा से ही या फिर उससे ही क्या किया गया है, तार बनाया गया है। तो तार का आयतन पाई एच बट्टे 32 गुने 32 है। तो इसको लिख लेते हैं पाई एच बट्टे 32 गुने 32 लिख लेते हैं। दाहिने में जो भी चीज़ है उसको हम क्या कर देंगे, लिखेंगे। तो चलिए, दाहिने में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ठीक है। दाहिने में आपको तार नहीं, शंकु के छिन्नक का आयतन लिखना है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7000 पाई बट्टे 9, 7000 पाई बट्टे 9 लिखना है। तो लिख देते हैं 7000 पाई बट्टे 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, 9 लिख दिया हमने। सीधी सीधी बात तो यह है कि पाई से
पाई कट जाएगा। पाई से पाई कटने के बाद और क्या क्या कट सकता है, ज़रा आप यह समझने की कोशिश करें। देखिए 9 से 32 में भाग नहीं लगेगा, 9 से 3 या 9, और ये कोई कटने वाली बात ही नहीं है। मतलब यह कि ऊपर में बचा कुछ भी नहीं, 1 बचा ऊपर में, और नीचे में बचा 32 गुने 32। अब क्या होगा ज़रा समझिए। बाएं साइड अगर केवल हम h को रखते हैं तो आप दाहिने साइड देख रहे हैं कि क्या है। तो दाहिने साइड जो है प्यारे बच्चों वो है आपका 7000, 7000 बट्टे 9, 7000 बट्टे 9, और 1/32 गुने 32 गुना के रूप में था h के साथ। दाहिने भेजेंगे तो भाग होगा, भाग को फिर गुना में बदलेंगे तो होगा क्या कि 32 गुने 32 चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा देखिएगा। देखिए ये मुख्य रूप से सीएम में है, हाइट जो है वो सीएम में है। हम सीएम को बदल देना चाहते हैं किस में, मीटर में। सीएम को किस में बदलना चाहते हैं, मीटर में। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर सीएम को मीटर में बदलना चाहिएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं कि 7000 ऊपर दिख रहा है, फिर गुने में 32 गुने 32 है, 7000 गुने 32 गुने 32, तो 32 का स्क्वायर आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। 32 गुने 32, 32 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं याद है तो आप 32 गुने 32 का वैल्यू लिख दीजिए। तो 32 गुने 32 का वैल्यू होता है 1024, 10 कितना 24, और बट्टे में कौन है भाई साहब 9, बट्टे में कौन है 9। इसको हमें मीटर में बदलना है। सीएम को मीटर में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 100 से भाग देते हैं। अब 100 से भाग देंगे तो ये 00 से यहाँ पर प्यारे बच्चों 00 कट जाएगा। 00 से 00 क्या होगा, कटेगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कटेगा। 1 मिनट देखिए, इस वाले 00 से ये 00 कम से कम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद ये सीएम में था, अब ये बदल चुका है मीटर में, क्योंकि हमने 1000 से भाग दिया है। अब 1024 को 70 से गुना कर लीजिए, 1024 को गुना कर लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग 70 से। तो 1024 को 70 से गुना कीजिएगा तो 71680 कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 71680 मिलेगा, 71680 बिल्कुल ठीक है। एंड नीचे में क्या मिल रहा है 9, यानी कि अब उससे आपको 9 से भाग देना है। 9 से क्या करना है, जो भी आया उसको भाग दे दीजिए 9 से। 9 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर जो है 7964, 7964.444 आ रहा है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे 7000 भाई, जो 71000 थी 963 बिल्कुल ठीक ही है। 7900 जो है ना आपका 964.44 आएगा, 44। ये कुल इतना मीटर लंबा क्या होगा, तार बनेगा। इतना मीटर लंबा क्या होगा, तार बनेगा, यानी कि तार की जो हाइट है, हाइट बोल लीजिए या फिर लंबाई बोल लीजिए, दोनों बात बराबर होगा इसके। तो वो वाली बात है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने क्या करा, चैप्टर ही पूरा कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन को बनाने में आपने कुछ ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि पूरा आपको यह प्रश्नावली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। और ये वाला जो आपके सामने ऐप दिख रहा है, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।